हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा सवाल है वो सवाल जेईई एडवांस पे भी पूछा जा चुका है और नीट पे भी पूछा गया है। इस सवाल के ऊपर आ जाओ। सवाल क्या पूछ रहा है कि कंपाउंड देकर पूछ रहा है राइट आईपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, एक कंपाउंड देकर पूछ रहा है कि आईपीएसी नेमिंग लिखना है कंपाउंड के बारे में। पहले कंपाउंड ड्रॉ कर लेता हूँ, देख लो। पहले कंपाउंड ड्रॉ कर लो। पहला कंपाउंड जो दे रखा है उसको ड्रॉ कर लो। पहले कंपाउंड जो दे रखा है पहले उसको ड्रॉ कर लो। एक गिवन कंपाउंड है। अब आईपीएसी के लिए रूल क्या है? दो रूल है। पहला रूल है सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन, दूसरा रूल है नंबरिंग ऑफ लॉन्ग चेन। दो रूल है। अब सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन के अंदर रूल क्या है? अगर किसी के पास फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है तो उस कार्बन को लॉन्ग चेन के अंदर इंक्लूड करना है। मतलब ये बता रहा है अगर किसी कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप कंटेन कार्बन है तो उस कार्बन को लॉन्ग चेन पे इंक्लूड करना है। तो इस कंपाउंड के अंदर देख लो, दो फंक्शनल ग्रुप है, एक OH है, दूसरा CO2H है। दो फंक्शनल ग्रुप है। अब दो फंक्शनल ग्रुप के अंदर प्रायोरिटी ऑर्डर पे पहला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? CO2H है फंक्शनल ग्रुप, और OH क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप है तो प्रायोरिटी ऑर्डर पर जो पहला है वो फंक्शनल ग्रुप है और बाकी जो और एक फंक्शनल ग्रुप है वो सब्स्टिट्यूएंट है। तो इस कंपाउंड के अंदर दो फंक्शनल ग्रुप है, एक CO2H, दूसरा OH है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर पर ये पहला है, इसकी वजह से क्या है? फंक्शनल ग्रुप है और ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब रूल ये बता रहा है लॉन्ग चेन सिलेक्शन के लिए कि अगर फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है तो इस फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है, इसका मतलब लॉन्ग चेन सिलेक्शन जो करना है वो इस कार्बन को लेकर सिलेक्शन करना है। लॉन्ग चेन मतलब लॉन्ग चेन के अंदर एक कार्बन आएगा। दूसरा रूल क्या बता रहा है? अगर किसी कंपाउंड के पास मोर देन वन मल्टीपल बॉन्ड है, अगर किसी के पास एक से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड को लेकर उसको लॉन्ग चेन सिलेक्शन करना है। मतलब लॉन्ग चेन के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड आएगा। तो लॉन्ग चेन अगर मैं इस कार्बन से लेकर स्टार्ट कर इसको लेकर इस कार्बन को लेकर इस कार्बन को लेकर और इस पे अगर एंड करूं इस कार्बन पर, तो लॉन्ग चेन अगर मैं इस कार्बन से लेकर इस कार्बन तक मैं अगर लॉन्ग चेन लूं इस कार्बन को, तो इसका मतलब ये बता रहा है कि जितना रूल है सिलेक्शन ऑफ लॉन्ग चेन के अंदर सारा रूल यहाँ पर क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है। एक पहला रूल ये है कि कार्बन के पास अगर किसी फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है उस कार्बन को लॉन्ग चेन पे लेना है। दूसरा रूल है मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड लॉन्ग चेन के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जितना रूल है सारा रूल फॉलो हो रहा है। दूसरा क्या बता रहा है कि तो लॉन्ग चेन क्या बन रहा है यहाँ पर? इससे लेकर ये लॉन्ग चेन है। दूसरा क्या बता रहा है? नंबरिंग करना है। नंबरिंग के लिए रूल क्या है? सिंपल रूल है। नंबरिंग के लिए रूल क्या है? अगर किसी कंपाउंड के पास फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है तो उस कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करना है। तो नंबरिंग किस कार्बन से स्टार्ट करना है? इस कार्बन से स्टार्ट करना है। बाकी आगे चलना है इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, ये हो गया नंबरिंग। दो रूल है, लॉन्ग चेन सिलेक्शन, दूसरा नंबरिंग। दो रूल कंप्लीट हो गया। अब लिखना है आईपीएसी। आईपीएसी लिखने का तरीका क्या है? पहला किसको लिखना है? सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? एक OH है, दूसरा CH3CH2 इसका मतलब इथाइल है, तीसरा CH3 इसका मतलब मिथाइल है। लिखने का तरीका ये है कि अल्फाबेटिकल जो पहले आएगा उसको पहले लिखना है। हाइड्रोक्सी, मिथाइल, इथाइल। पहले कौन आएगा? इथाइल। इथाइल को पहला लिखना है। कौन सा पोजीशन पर है? तीसरा पोजीशन पर। तो पहला इथाइल लिख लो, 3 इथाइल, 3 इथाइल। इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद हाइड्रोक्सी और मिथाइल के अंदर कौन आएगा? हाइड्रोक्सी आएगा। कौन सा पोजीशन पर है? सेकंड पोजीशन पर है। तो इसको लिख लो 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। इसके बाद हाइड्रोक्सी के बाद कौन है? मिथाइल। कौन सा पोजीशन पर है? फोर्थ पोजीशन पर है। 4 मिथाइल, 4 मिथाइल। इसके बाद कौन है? सब्स्टिट्यूएंट कंप्लीट हो गया। इसके बाद किसको लिखना है? प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब साइक्लो कंपाउंड, मतलब रिंग कंपाउंड। साइक्लो कंपाउंड नहीं है, रिंग नहीं है, इसका मतलब उसको लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट किसको लिखना है? वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्ग चेन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन लॉन्ग चेन कितना है? 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए क्या आएगा? हेक्स। 6 कार्बन के लिए हेक्स। इसके बाद किसको लिखना है? बॉन्ड लिखना है। कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है।
डबल बॉन्ड में क्या आएगा इन, ट्रिपल बॉन्ड में क्या आएगा आई। पहला कौन आ रहा है इन, तो इसका मतलब पहला इन लिखना है, फिर इसके बाद आइन आएगा। तो इन कौन सा पोजीशन पर है, तीसरा पोजीशन पर, तो यहाँ पर लिख लो 3 इन। इसके बाद कौन आएगा, और एक मल्टीपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, कौन सा पोजीशन पर है, फिफ्थ पोजीशन पर है, 5 आइन, मल्टीपल बॉन्ड कंप्लीट हो गए। इसके बाद किसको लिखना है, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एसिड फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको क्या लिखना है, ओइक एसिड, ओइक एसिड। ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। कंप्लीट नेम क्या है, 3 इथाइल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 आयोनिक एसिड। यह कंप्लीट आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड।